हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब दो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है? वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसका क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आज हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हमें समझना ये है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस में जो कोई काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट, और उसमें जो काम किया जाता है या फिर उसमें जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, उसे कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो दोनों ही केस में, हेल्पिंग वर्ब के केस में या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के केस में या फिर मेन वर्ब के केस में, हमें यह समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली इसमें हमें यह देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो कैसे है, और अगर सिंगुलर है तो कैसे है। जब भी किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक सब्जेक्ट हो जाते हैं, जब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस या फिर मोर देन वन सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा वर्ब हमें यूज़ करना है ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है। और इसी को समझने के लिए कि कौन सा वर्ब यूज़ करना है, आज हम लोग स्टडी करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रुप से। पहला कहाँ से शुरू करते हैं? फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप में हमारे हैं आइदर और, नाइदर नॉर और आर। ये 3 बेसिक सेंटेंस हैं जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग आज समझेंगे कि इनमें जब हम लोग एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो और वहाँ पे आइदर आर हो या फिर नाइदर नॉर हो या फिर आर हो, तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप के वर्ब का यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। एग्जाम्पल में बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। बेसिकली इस कैटेगरी में जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सेकेंड सेंटेंस। वो हम लोग कैसे समझेंगे इस एग्जांपल में देखते हैं। आइदर राम और मोहन अब्सेंट। राम क्या है? सिंगुलर नंबर है। मोहन भी क्या है? सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज। या तो राम या तो मोहन दोनों ही क्या है? अब्सेंट है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा सेंटेंस। अब हम लोग इसका थोड़ा सा और टफ करते हैं। आइदर आई और दे, या तो मैं या वे। ऑन द ग्राउंड, या तो मैं ग्राउंड में था या वे ग्राउंड में थे। ठीक है, इसका सेंटेंस का मतलब यही है, या तो मैं ग्राउंड में था या तो वे ग्राउंड में थे। ठीक है, अब इसको हमें समझना है तो यहां पे हमें ये समझना है कि हमें एक जो सेंटेंस है वो आई है, आई के साथ वर्ज लगता है, दे के साथ वर लगता है, और यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है। सेकंड सब्जेक्ट है दे, तो दे के अकॉर्डिंग ही हम लोग किसका यूज करेंगे? वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आइदर आई और दे वर्स एंड वर्ब, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? वर्ब, WERE। दे वर ऑन द ग्राउंड, या तो मैं या तो वे ग्राउंड पर थे। ठीक है, वैसे ही नाइदर के लिए देखते हैं। नाइदर सीता नार चंदा। नाइदर सीता नार चंदा, सीता और चंदा दोनों ही क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो दोनों ही सिंगुलर नंबर हैं, तो सिंपली हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज। क्या आ जाएगा? वॉज। ऐसे ही हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं। नाइदर राम एंड श्याम, ना तो राम और श्याम, नॉर देयर फैमिली,
ना ही राम और श्याम और ना ही उनके परिवार। ये जो फैमिली है, फैमिली क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि फैमिली को हम लोग एक मानते हैं, परिवार को हम लोग एक मानते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फैमिली तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन फैमिली तो एक ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। क्या होगा? इज होगा, आर नहीं होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग और में देख लेते हैं, रुद्र और हिज फ्रेंड्स। रुद्र या उसके दोस्त कमिंग फॉर टूडेज मैच, आज के मैच के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे रुद्र एक क्या है, सिंगुलर नंबर है, और उसके फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नंबर में है। तो हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट रुद्र है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे आर का, या फिर हेल्पिंग वर्ब को, ये हो गया आर, ठीक है। रुद्र और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग फॉर टूडेज मैच, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड बैच, हमारा सेकंड टॉपिक है एंड। हमारा जो सेकंड जो हमारा कहना चाहिए ग्रुप है, वो है एंड के साथ। एंड के साथ क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं, एंड में अगर दो सब्जेक्ट हैं किसी सेंटेंस में, तो वहां पे हमेशा पहला जो आएगा वो होगा हमारा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो होगा हम पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसे रेज करता हूं, फिर हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैंने इरेज कर दिया इसे। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आपको समझ के बताना है कि वहां पे किस टाइप का वर्ब आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं ए एंड बी के, ठीक है, जहां पे एंड आ जाए। मोहन and his friends सॉरी, यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ। मूवी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, वॉच आएगा या फिर वॉचेस, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है मोहन एंड हिज फ्रेंड्स वॉच। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग एंड का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे एंड तो एक से ज़्यादा वर्ब है। एंड हमेशा क्या करता है, दोनों को एक मोर देन वन होता है। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच। जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा WATCH। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स वॉच मूवी, वॉच मूवी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीमा एंड गीता taking part in डांस। अब यहां पे क्या आएगा,
इज आएगा या फिर आर आएगा। सीमा एंड गीता दोनों ही डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। सीमा भी सिंगुलर है, गीता भी सिंगुलर है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आर या फिर वर। आर या वर ही आता है दोनों में से। कहने का मतलब है ये दोनों जब भी एंड होता है वहां पे प्लूरल ही वर्ब होता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएंगे आर। सीमा एंड गीता आर टेकिंग पार्ट इन डांस। जैसे यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, आइदर आर, नाइदर, नॉर, जो भी है, ठीक है, यहां पे क्या होता था, अक्सर सिंगुलर सब्जेक्ट होता था। कहने का मतलब है जो हमारा बी वाला सब्जेक्ट होता था उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब को यूज करते थे। वैसे ही यहाँ पे दोनों एक साथ होते हैं एंड में, तो वहां पे होता है हमेशा प्लूरल वर्ब ही। कहने का मतलब है जहां पे भी आपको किसी सेंटेंस में एंड लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां पे दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्लूरल वर्ब के लिए चले जाना है। वहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब में इज दिया है, आर दिया है, तो आर को यूज करना है, वर्ज एंड वर दिया है तो वर को यूज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ईच एंड एवरी वाले को। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी वाले में क्या होता है, यहां पे अब हमें इसको समझना जरूरी है। एज वेल एज बी, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने आइदर या फिर नाइदर के केस में पढ़ा था कि बी वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को यूज करना है, बट यहां पे क्या करना है, जो हमारा ए है, ए जो सब्जेक्ट होगा वही में उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब को यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। मीरा as well as her friends to market। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ या फिर साथ ही साथ, के साथ। ठीक है, तो मीरा अपने दोस्तों के साथ क्या करती है, जाती है, तो यहां पे गो आएगा या फिर गोज आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा। एज वेल एज पहला क्या है, हम लोगों को पहले किसको लेके चलना है, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मीरा, और मीरा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होने के कारण से वहां पे वर्ब में कौन सा वाला लग जाएगा, ई एस वाला लग जाए, तो हमारा वर्ब में ई एस वाला कौन सा है, गोज। लास्ट में देखो एस या ई एस लगा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जी ओ ई एस। मीरा गोज टू मार्केट एज वेल एज हर फ्रेंड। अगर हम लोग इस एज वेल एज पार्ट को लास्ट में लिखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो मीरा है वो किससे मैच करेगा, गो से मैच करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस सेंटेंस में, इन सारे सेंटेंस को आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वही उसके अकॉर्डिंग ही हमें किसका यूज करना है, वर्ब का यूज करना है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें विथ का देख लेते हैं। रमन with मणिशंकर। अब यहां पे आपको बताना है कि क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, इन द क्लास
रूम। कहने का मतलब ये है कि रमन मणिशंकर के साथ, अब यहां पे इज आएगा या आर आएगा आपको बताना है। ठीक है, रमन मणिशंकर के साथ है क्लास में। ठीक, तो ये यहां पे इज आएगा या आर आएगा, रमन मणिशंकर के साथ है, तो यहां पे क्या आएगा, रमन क्या है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहां पे इज आ जाएगा। और बिल्कुल ही ऐसे ही इजी ट्रिक के साथ आपको समझना है और आपको सारे एक्सरसाइज, आपके जो बुक में एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। जहां पे आइदर और हो वहां पे सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जाएगा, जहां पे नाइदर नॉर हो वहां भी सेम। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है वो सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो है वो प्लूरल हमेशा होता है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी होता है वो थर्ड कैटेगरी ईच एंड एवरी, ये भी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ ये जो वाला फर्स्ट वाला है वो ही करता है। ईच एंड एवरी, जहां पे ईच स्टूडेंट्स हैव, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लूरल नंबर को डिफाइन करता है। वैसे ही एज वेल एज, या फिर जो फोर्थ कैटेगरी है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, उनके बीच में जो यूज होना है कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, ये होगा आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे इस तरीके से। जहां मैंने राइट टिक किया है, कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे या फिर वर्ब को यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बी पे राइट टिक किया है, यहाँ पे ए को, तो इस कैटेगरी को आपको ध्यान से देखते हुए आपको समझना है, लर्न करना है। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग देखेंगे कुछ एक्सरसाइज को आप लोग, तो उसको आपको अपने बुक में ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है।